तो हाँ भाई, सारा ने प्यार भरी राम राम। उम्मीद करूं सारा एकदम बढ़िया होगा, मस्त होगा, बिंदास होगा। हमने अजमेर के चौहान राजवंश है वो पूरे पढ़ लिए हैं। 2 क्लासों में मैंने बहुत ही शानदार तरीके से तुम्हें समझाया है। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि तुमने उस क्लास को बढ़िया तरीके से समझ भी लिया होगा और उसे याद भी कर लिया होगा। याद करना बहुत जरूरी है। जब तक आप चीजों का रिवीजन नहीं करोगे ना, चाहिए मैं कितना ही बढ़िया समझा दूं, तुम्हें कितनी शायरियां सुना दूं, कितनी कहानियां बता दूं, तुम्हारी चीजें याद नहीं होंगी। इसलिए समय समय के ऊपर इनका बढ़िया तरीके से रिवीजन करते रहा करो। अब आपने कितना याद किया है ये तो आज पता चलेगा, क्योंकि जब भी आप टॉपिक को बढ़िया तरीके से पढ़ लो उसके बाद में एग्जाम में वे क्वेश्चन देखा करो, सर किस प्रकार से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। जैसे हमने अजमेर के चौहान राजवंश को पूरा पढ़ लिया है। अब 1990 से लेकर आज तक जितने भी अजमेर के चौहानों से सवाल पूछे गए ना, सारे के सारे मैं सवाल लेकर आया हूं। और तुम्हें पता चलेगा कि सर एग्जाम में किस प्रकार के सवाल आते हैं, एग्जाम का क्या लेवल रहता है, एग्जामिनर की क्या भाषा रहती है। हम सवालों को पकड़ने की कोशिश करेंगे और आंसर तुम्हें बताना है। यहां पर मैं कोई व्याख्या नहीं करूंगा। मैंने जब क्लास तुम्हें समझाई है ना, बहुत शानदार तरीके से प्रत्येक चीज की व्याख्या की है। तुम मेरे से यह उम्मीद मत करना सर 4 ऑप्शन में आप इधर से उधर घुमाकर हमें 4-5 लाइनें और बताओ, नहीं भाई। यहां पर मैं उतनी बढ़िया व्याख्या कर भी नहीं सकता। क्लास के अंदर मैंने तुम्हें दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख भी दिखाया था। उसके अंदर टोपरा अभिलेख बताया था, नीचे विग्रहराज चतुर्थ ने लिखा था, ऊपर यानी अशोक ने लिखा था, उसकी बाकायदा फोटो दिखाई थी। यहां पर मैं नहीं दिखा सकता, उतना अच्छे तरीके से तुम्हें नहीं समझा सकता। यहां पर केवल और केवल अपने क्वेश्चन देखेंगे और आंसर देखेंगे, उसके अलावा में कुछ भी चेक नहीं करना। इसलिए बढ़िया तरीके से पढ़ाई किया करो, ठीक है। अगर अच्छी तैयारी करोगे तो आराम से बढ़िया सरकारी नौकरी लगोगे। नहीं तो उसकी गली के कितने तुम चक्कर लगाते रहना, वो तुमको मिलेगी नहीं। इस बात पर मुझे एक शायरी याद आ रही है, तो शायरी से अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हजारों फेरे लगाए थे मैंने उसकी गली के, हजारों फेरे लगाए थे मैंने उसकी गली के, एक नौकरी वाले ने उसे 7 फेरों में अपना बना लिया। इसीलिए तुम्हें भी नौकरी लगनी है, और परमानेंट तुम्हारी चीज तभी होगी जब तुम नौकरी लग जाओगे, चाहे कितने फेरे लगाते रहना बाकी। चलो भाई, अब यानी कि शायरिया मैं तुम्हें खूब सुना दूंगा, टेंशन मत लेना। जब तुम थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाओ मुझे बता देना, सर हमें थोड़ी सी एनर्जी की जरूरत है, और एक शायरी हो जाएगा। हाँ, सबसे पहला सवाल, इसका जल्दी जल्दी आंसर दो। भंडारकों का पूर्णता दमन निम्न में से किसने किया था? भंडारक जाति का दमन किसने किया था भाई? मैंने बताया था, भरतपुर मथुरा के क्षेत्र में भंडारक रहते थे और पृथ्वीराज चौहान ने इनका दमन किया था। 3 नंबर अपना राइट आंसर होगा। ये सेकंड ग्रेड 2022 के अंदर पूछा गया सवाल है। किसमें है? सेकंड ग्रेड 2022 में। चलें आगे, ठीक है भाई। महोबा विजय के बाद पृथ्वीराज थर्ड ने वहां का प्रशासक किसे नियुक्त किया था? सकूल व्याख्याता 2022 में पूछा गया सवाल है। एक बार और रिपीट हुआ था, ये मुझे एग्जाम तो ध्यान नहीं है, लेकिन ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 2-3 महीने पहले कोई एग्जाम था उसके अंदर सेम यही सवाल रिपीट हुआ था। महोबा विजय के बाद पृथ्वीराज थर्ड ने वहां का प्रशासक किसे नियुक्त किया था? हाँ, जल्दी जल्दी आंसर आने तो बाद में और कमेंट करेंगे। पंजून राय कछुआ को 1 नंबर क्या होगा? राइट आंसर होगा। महोबा का उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। क्या बात है, फुल एनर्जी के साथ में, मतलब सारों के सही आंसर आ रहे हैं। आगे चलते हैं। पृथ्वीराज चौहान और चंदेल शासक परमादित्य के मध्य अंतिम और निर्णायक युद्ध कौन सा हुआ था? हमने तो केवल एक युद्ध पढ़ा था सर, ईईओ 2024 के अंदर पूछा गया सवाल अभी। पृथ्वीराज चौहान और परमादित्य चंदेल के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? कनौज का हुआ था, कलिंजर का हुआ था, उरई का हुआ था, महोबा का हुआ था? सर आपने तो महोबा बताया था। परमादित्य चंदेल के 2 वीर सेनापति अहल और उदल को पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध में मार गिराया था। कई बार एग्जाम में सवाल आ चुका है, हालांकि थोड़ा सा घुमा के दे दिया अब की बार। क्या कौन सा निर्णायक युद्ध हुआ था? जैसे आरपीएससी का एक कभी फेवरेट सवाल हुआ करता था 2010 या 11 के अंदर, और ये हमेशा सेकंड ग्रेड में सवाल आता था। सवाल ये पूछती थी कि पृथ्वीराज चौहान के समय चंदेल शासक कौन था? तो परमादित्य चंदेल था, ठीक है। या फिर महोबा का शासक कौन था? ऐसे थोड़ा सा घुमा के पूछती थी। देखो सवाल वही है। अब यानी कि 2024 में क्या पूछ लिया, यानी कि इन दोनों के बीच में युद्ध कौन सा हुआ था? कभी ये पूछ लेते हैं, 1 मिनट, हाँ, कभी ये पूछ लेते हैं
कभी यानी कि मौबा का शासक कौन था, अंतिम युद्ध कौन सा हुआ था, या फिर ये पूछ लेते परमादित्य चंदेल के 2 वीर सेनापति कौन थे। हमेशा यानी कि बार बार में घुमाकर पेश लेते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अपने। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, महोबा होगा। चलो भी सर आगे, क्या दिक्कत है, बहुत प्यारे प्यारे सवाल आ रहे हैं। आरपीएससी कनिष्ठ लेखाकार 2015 में पूछा गया सवाल है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक कौन था, बताओ भी। मैंने बहुत शानदार सी तुम्हें कहानी बताई है। विभिन्न परीक्षाओं में आए प्रश्न रेगुलर चलेंगे, बिल्कुल रेगुलर चलेंगे भाई। हिस्ट्री ज्योग्राफी सारे ले आएंगे, टेंशन मत लो। सर जी आपकी क्लास के बारे में मुझे अब पता चला, पहले 2 क्लासें देखना, चौहान राजवंश की बहुत शानदार तरीके से हमने 2 क्लासें कंप्लीट कर ली हैं। ठीक है, हाँ शाबाश, क्या बात है, वही भीमदेव सेकंड। ठीक है, इतनी देवी से शादी करना चाहता था। चलो भाई, गौरी के आक्रमण के समय चालुक्यों को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाला मंत्री कौन था, यह सकुल व्याख्याता 2016 में पूछा। इसके बाद में सेकंड ग्रेड 2022 में भी सवाल पूछ लिया भाई, 2 बार सवाल को पूछा जा चुका है। मुझे ये बताओ कि पृथ्वीराज चौहान का परामर्श मंत्री कौन था, तो उसे यानी का समय समय के ऊपर परामर्श देता रहता था, विचार विमर्श करता रहता था। बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। कदम्बवासिया के मास कौन था, पृथ्वीराज का परामर्श मंत्री था, पृथ्वीराज का मुख्यमंत्री था। ठीक है, 1 नंबर इसका राइट आंसर होगा। कर्पूरी देवी किस राजपूत शासक की माता थी, जयन 2022 में पूछा गया सवाल है। देखो कितना प्यारा सवाल आया भाई, कितना इजी सवाल आया है, बहुत ही लड्डू गोपाल सा सवाल आया है। कर्पूरी देवी किस राजपूत शासक की माता थी, सर कर्पूरी देवी पृथ्वीराज चौहान थर्ड की माता थी, और इनकी संरक्षिका भी रही थी, क्योंकि ये 11 वर्ष की उम्र में शासक बन जाते हैं। आगे चलते हैं भाई। पृथ्वीराज तृतीय सभी चौहान शासकों में सबसे प्रसिद्ध, फिर यानी कि डैश 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 दिया है, इतने वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठते हैं। EORO 2023 में पूछा गया सवाल है, ये पूछ रहा भी पृथ्वीराज चौहान कितने उम्र की शासक में शासक बनते हैं, कितने साल में शासक बनते हैं, मुझे फटाफट बताओ। बहुत इजी सवाल पूछा है, EORO 2023 में पूछा गया सवाल है, बहुत शानदार सा सवाल है। 5 साल में बढ़ते हैं, 11 साल में बढ़ते हैं, या फिर 21 साल में बढ़ते हैं। पृथ्वीराज चौहान 11 वर्ष की उम्र में शासक बन जाते हैं, तो यहां पर आएगा 11 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। EORO का सवाल। अभी आगे चलते हैं। कौन सा एकमात्र ग्रंथ दावा करता है कि राजा पृथ्वीराज की मृत्यु उत्तरायण के युद्ध के मैदान में हुई थी, ये बताओ भी। पुरातत्व 2024 में पूछा गया सवाल है, बड़ा शानदार सवाल था। जब ये सवाल पूछा था उस समय मैंने इसके अंदर डाला भी था टेलीग्राम के अंदर, तुम्हें ध्यान हो तो, इसलिए कहता हूं छोटी मोटी जानकारी के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ताकि तुम्हें हर छोटी मोटी अपडेट मिलती रहेगी, क्लास कब होगी, किसकी होगी, क्लास नहीं होगी तो भी जानकारी डाल दूंगा भाई। ये देखो अपने पास में 4 ग्रंथ दिए हैं, हालांकि सर आपने तो ये नहीं पढ़ाया भाई, नहीं पढ़ाया सही बात है सर, ऐसे सवाल जब आ जाए तो छोड़ के आ जाओ भाई। कौन कौन से सवालों को हम हल करेंगे, इसका सही आंसर होगा विरुद्ध विधि विध्वंस ग्रंथ, इसका 1 नंबर राइट आंसर होगा। क्योंकि पता नहीं कितने ग्रंथ लिखे गए पृथ्वीराज चौहान के बारे में, जैसे अभी मैं इन सब ग्रंथ की तुम्हारे सामने व्याख्या करता हूं। ये जो विरुद्ध विधि विध्वंस ग्रंथ है ना, ये लक्ष्मीधर के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है, लक्ष्मीधर के द्वारा लिखा गया है। और यह ग्रंथ ये बात कहता है कि पृथ्वीराज चौहान तो उत्तरायण के मैदान में मारे गए थे। अगला है हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य ग्रंथ ये कहता है कि पृथ्वीराज को कैद किया गया था और बाद में मारा गया था। अगला है पृथ्वीराज प्रबंध ग्रंथ, ये एक जैन लेखक के द्वारा लिखा गया था, और ये कहता है कि त्रैन युद्ध के बाद में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज को कैद करके अजमेर लाता है और बाद में उसको मारता है। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ हमने पढ़ा था, चंद बरदाई ने लिखा था। तो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ ये कहता है कि मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज को गजनी लेकर गया था। एक और बच गया सर, तबकात ए नासिरी ग्रंथ है, ये एक फारसी ग्रंथ है, इसके रचयिता है मिनहाजुद्दीन सिराज। मिनहाजुद्दीन सिराज ये कहते हैं कि पृथ्वीराज को पहले पकड़ा गया था और बाद में मारा गया था। अब यानी कि हम सारे ग्रंथ याद नहीं कर सकते कि कौन से ग्रंथ में कौन सी बात लिखी गई है, हम सारे ग्रंथ याद नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, एग्जामिनर 4-5 सवाल ऐसे पूछेगा घुमा फिराने के लिए, तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूजन करने के लिए। अगर मैं तुम्हें 50 क्वेश्चन हल करवाता हूं तो अगर एक क्वेश्चन
बाहर आ जाता है सर आपने ये नहीं पढ़ाया, तो टेंशन मत लो, क्यों टेंशन ले रहे हो, ये कोई हल नहीं करके आएगा, ये सवाल केवल एग्जामिनर को आएगा, तुम्हें किसी किताबों में नहीं मिलेगा, और अगर किताबों में मिल भी जाएगा ना तुम्हारे याद नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक ग्रंथ में पृथ्वीराज की मृत्यु के बारे में अलग अलग प्रमाण बताए गए हैं। कोई कहता है गजनी ले जाया गया था, कोई कहता पकड़कर अजमेर लाया गया था, कोई ग्रंथ कहता है कि पहले पकड़ते हैं बाद में मारते हैं। ठीक है, सब ग्रंथों की अलग अलग बात है। तो कितने ग्रंथ याद करेंगे, तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। लक्ष्मीधर ने ग्रंथ लिखा था विरुद्ध विधि विध्वंस, और इसके अंदर यह दावा किया गया था कि पृथ्वीराज तराइन के युद्ध में ही मारा जाता है। कुछ ग्रंथ ये कहते हैं कि पृथ्वीराज को सिरसा के पास में पकड़ा जाता है, सरस्वती नामक स्थान पर। तो सबके अलग अलग प्रमाण है, इसकी टेंशन मत लेना। ठीक है, एक क्वेश्चन चला गया तो कोई बात नहीं, ऐसे क्वेश्चन केवल एग्जामिनर को आते हैं और ये क्वेश्चन हमें छोड़ने होते हैं। चलें आगे। ओके, पृथ्वीराज चौहान थर्ड का समकालीन चंदेल शासक कौन था? ये देखो अपने फर्स्ट ग्रेड है सेकंड ग्रेड है, लिखा नहीं, शायद हिस्ट्री के अंदर पूछा गया सवाल है, 2022 में पूछा गया था। ठीक है, शायद सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा गया सवाल है, पृथ्वीराज चौहान थर्ड का समकालीन चंदेल शासक कौन था? ये आरपीएससी का कभी फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था। सेकंड ग्रेड में ये सवाल कई बार पूछा है, 2022 में पूछा है, 2014 के अंदर भी पूछा है, 2010-12 में भी पूछ लेती थी, यानी कि सेकंड ग्रेड में ये सवाल बार बार पूछा जाता था। पूछते क्या थे कि पृथ्वीराज का समकालीन चंदेल शासक कौन था? 2024 में कैसे पूछ लिया, यानी कि महोबा का शासक कौन था? हमेशा घुमा फिरा के पूछ लेते हैं। परमादित्य चंदेल है वो पृथ्वीराज का क्या था? समकालीन चंदेल शासक था। ओके, क्या बात, अभी बहुत शानदार, आज तो मजा ही आ गया, मतलब के सब राइट आंसर दे रहे हैं, कोई गलत दे ही नहीं रहा, मतलब शानदार तैयारी करके आए हो भाई तुम तो। सारे क्वेश्चन लेंगे अपन, टेंशन मत लेना। सुल्तान मोहम्मद गोरी को 1191 में किसने पराजित किया था, लेकिन वह 1192 में हार गया था? पृथ्वीराज चौहान थर्ड 1191 का युद्ध तो जीत जाते हैं, लेकिन 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हार जाते हैं। यह राजस्थान पुलिस 2020 में पूछा गया था, और थर्ड ग्रेड 2023 के अंदर भी पूछा गया सवाल है। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक शायरी हो जाए फिर, बढ़िया रिफ्रेश करता रहूंगा ताने एकदम। झूठों के शहर में अब सच्चे आने लगे हैं, आशिकों की महफिल में अब बच्चे आने लगे हैं। थोड़ा ध्यान से सुनना, बढ़िया सुनाऊंगा तुम्हें। झूठों के शहर में अब सच्चे आने लगे हैं, आशिकों की महफिल में अब बच्चे आने लगे हैं, और लड़कियों को वहम है कि उनकी खूबसूरती बढ़ गई, हकीकत तो ये है फोन के कैमरे अच्छे आने लगे हैं। वाह वाह कर देना अगर पसंद आए तो। चलो भाई आगे चलते हैं। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच में कितने युद्ध लड़े गए थे? ये देखो, हाउस कीपर 2022 में पूछा है, पीटीआई 2015 में पूछा, स्कूल व्याख्याता 2014 के अंदर भी पूछा गया सवाल है। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में कितने युद्ध लड़े गए थे? सर 2 युद्ध लड़े गए थे। ओहो भाई साहब ने तो टाइपिंग में मिस्टेक कर दी, यहां पर भी 3 दे दिए, यहां पर भी 3 दे दिए, तो भाई एक ऑप्शन में क्या कर लेना, 2 कर लेना। ठीक है, 2 युद्ध हुए थे, एक तो तराइन का पहला युद्ध हुआ था, एक तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। तो 4-3-3, ये थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है, तो किसी भी ऑप्शन में तुम्हारे मन करे उसके अंदर क्या कर लेना, 2 कर लेना। चले आगे। ओके भाई, शायरी और सुना दूंगा, रुके रहो तुम आराम से, धीरे धीरे आराम से बढ़िया बढ़िया सुनाऊंगा। इनमें से किस वर्ष में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था? राजस्थान पुलिस 2020 में पूछा गया सवाल है अभी। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? सर 1191 ईस्वी के अंदर। और दूसरा कब हुआ था? 1192 में। एक साल बाद में मोहम्मद गोरी दूसरा युद्ध कर देता है। कौन सा किला महान चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने बनाया था? राजस्थान पुलिस 2022 में पूछा गया सवाल है। जब ये लाइन मैंने तुम्हें पढ़ाई थी ना क्लास के अंदर, तब मैंने बताया था कि इस चीज का कोई प्रमाणिक स्रोत नहीं मिलता, केवल थोड़ी बहुत पृथ्वीराज रासो इस ग्रंथ को स्वीकार, बात को स्वीकार कर लेता है। और मैंने तुम्हें यह बताया था कि यह सवाल केवल राजस्थान पुलिस के अंदर पूछा गया है, बाकी ये सवाल कभी नहीं पूछा गया है। ठीक है, यानी कि राय पिथौरा कह दो, पिथौरागढ़ कह दो, दिल्ली के लालकोट किले को जीतकर पृथ्वीराज ने इस किले का निर्माण कराया था, बाकी कोई ज्यादा जानकारी इसके बारे में नहीं मिलती है। लेकिन एक बार थोड़ा सा राजस्थान पुलिस में पूछा गया है, तो भाई थोड़ा ध्यान रखना। कौन पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था? सर विद्यापति गौड़ आपने बताया था, हेडमास्टर में पूछा गया, प्रधानाध्यापक 2018 में, वागीश्वर जनार्दन आपने लिखाया था, पंडित स्वरूप के बारे में लिखाया था, सर सारंगधर के बारे में आपने नहीं लिखाया था। तो 4 नंबर क्या हो जाएगा अपना, राइट आंसर हो जाएगा। चले आगे। ओके भाई, हाँ, पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? ये लो फिर पूछ लिया। देखो राजस्थान पुलिस 2020 में बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है, चंद बरदाई एक थाल जन्म एक थाले मरण। आगे चलते हैं।
कदम्बवास या कैम्बवास किस राजा के समय उनके मुख्यमंत्री थे? राजस्थान पुलिस 2018 में पूछा गया। राजस्थान पुलिस का फेवरेट है भी चौहान राजवंश, हर पारी में एक ना एक क्वेश्चन उठा लेते हैं। कदम्बवास या कैम्बवास किस राजा के समय उनके मुख्यमंत्री थे? बताओ भी किसके समय मुख्यमंत्री थे? पृथ्वीराज चौहान थर्ड के मुख्यमंत्री कौन थे? कदम्बवास या केमास नाम भी इनका मिल जाता है, थोड़ा अलग अलग नाम मिलता है। आगे चलो सर। अरणुराज के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? ये तुम्हें बताना भी। ये क्वेश्चन मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ देता हूं। ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2017 में पूछा गया सवाल है। ये सवाल आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2017 में पूछा है। ऑप्शन तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अपने को ये देखना कि कौन से कथन सत्य हैं। क्या सारे सत्य हैं? सारे तो नहीं है सर, सारे तो नहीं दे रखे। एक तो सब में दे रखा है, मतलब एक नंबर कथन तो सत्य है। अपने राजकाल के प्रारंभ में उसने गजनी आक्रमण को खदेड़ा था, हमने बिल्कुल सही पढ़ा था। हमने जब अरणुराज के बारे में पढ़ा तो सबसे पहले यही लाइन थी, सबसे पहले यही लाइन थी अरणुराज के बारे में। इन्होंने तुर्क आक्रमणकारियों को खदेड़ा था और मालवा के नरवर्मन को पराजित किया था। सबसे पहले लाइन यही थी भाई। तो अपने राजकाल में इन्होंने गजनी आक्रमणकारियों को खदेड़ दिया था। वह मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में असफल रहा था। सर ये तो पहली लाइन का क्वेश्चन है। पहली लाइन में यह था कि मालवा के नरवर्मन को पराजित कर देते हैं, और एग्जामिनर क्या कह रहा है कि पराजित करने में असफल रहा था। असफल नहीं रहा था, उसने पराजित किया था, यानी उसने पराजित किया था। ये 2 नंबर क्या है भाई साहब? रोंग कथन है, ये सही बात नहीं है। तीसरी, उसने चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री कंचन देवी से विवाह किया था, ये बात भी बिल्कुल सही है। वह अपने पुत्र के द्वारा मारा गया था। उसकी हत्या किसने की थी? जगदेव चौहान ने की थी, चौहानों का पितृहंता, ये बात भी सही है। यानी कि कौन कौन से कथन सत्य हैं सर? 1 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। ये लो, 1 नंबर क्या होगा हमारा? राइट आंसर होगा। तो जिसने 1 नंबर बताया उसका राइट आंसर होगा भाई। बाकी कौन कौन से कथन सत्य हैं? 1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। आगे चलते हैं। अजमेर के किस चौहान शासक ने शासक बनने के लिए अपने पिता की हत्या की थी? अन्वेषक 2020 में पूछा गया सवाल है। किसने की थी भाई? जगदेव चौहान ने। क्या कहलाता है? चौहानों का पितृहंता कहलाता है। आगे चलो सर। अजमेर के पास स्थित पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने कराया था? रीट 2022 में पूछा, फिर यानी कि असिस्टेंट इंजीनियर 2023 के अंदर भी यही सवाल पूछ लिया। पुष्कर में वराह मंदिर भगवान विष्णु का अवतार, मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया था, तुम्हें याद तो है? हाँ चलो बस आंसर आने चाहिए अपने जल्दी जल्दी। अजमेर के पास में पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने कराया था? सर अरणुराज ने कराया था। 2 नंबर क्या होगा अपना? राइट आंसर होगा। चलते हैं अभी आगे। कटिबंधु कवि बांधव के नाम से कौन सा राजा प्रसिद्ध है? क्या बात है, 2 बार पूछ लिया। सेकंड ग्रेड 2017 में पूछा, राजस्थान पुलिस से 2018 में भी पूछा है। कवि बांधव कह दो, कटिबंधु कह दो, कौन प्रसिद्ध है भाई? विग्रहराज चतुर्थ है। क्यों भाई? कवि बांधव यानी का कवियों को शरण देता था। सर कौन कवि? मेरे जैसे शायर कवि जो शायरियां बोलते थे, यानी कि जितनी अच्छी शायरी बोलेगा उसको क्या करेगा? विग्रहराज शरण देगा अपने दरबार में। अगर तुम्हें भी कोई शायरी याद है तो सुनाओ, फिर मैं तुम्हें अपने दरबार में शरण दूंगा। इस बात पर एक शायरी याद आ रही है, ऐसी शायरी सुनानी है ताकि तुम्हें विग्रहराज शरण दे दे। सुनाओ। एक तो उसकी नजरें कातिल, दूसरा वो सूट में कमाल लगती है, बड़ी फुर्सत से बनाया है रब ने उसे, तभी तो बिना मेकअप के भी बवाल लगती है। ऐसी शायरियां सुनाओगे ना तभी आपको विग्रहराज शरण देगा। तो कवि बांधव कह दो, कटिबंधु कह दो, कौन प्रसिद्ध था भाई? विग्रहराज चतुर्थ प्रसिद्ध था, क्योंकि कविताओं को बोलने वालों को, मेरे जैसे शायरी बोलने वालों को विग्रहराज शरण देता था भाई, कवियों की इज्जत करता था। तो हम क्या है? कवि आदमी है। जहां न पूछे रवि वहां पूछे कवि, हम जैसे शायर पूछ जाते हैं। ललित विग्रहराज के रचिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था? देखो कितना शानदार है। अच्छा मेरी भी शायरी सुनो, बताओ बताओ भाई, तुम्हारी भी शायरी सुन लेते हैं। हाँ चलो आगे चलते हैं। ललित विग्रहराज के रचिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में थे? सोमदेव जिसने ललित विग्रहराज ग्रंथ लिखा था। देखो कितनी बार पूछा, सेकंड ग्रेड में पूछा है, पुलिस में पूछा है, और भाई साहब फर्स्ट ग्रेड में भी पूछ लिया। कितना प्यारा सवाल पूछा, वो भी फर्स्ट ग्रेड 2023 के अंदर भी पूछ लिया। सोमदेव जिसने ललित विग्रहराज ग्रंथ लिखा था, किसके दरबार में था? विग्रहराज चतुर्थ या बिसल देव के दरबार में था, जिसे हम क्या कहते हैं? बिसल देव भी कहते हैं।
चौहान शासकों में से किस शासक को बिसलदेव के नाम से भी जाना जाता है? सेकंड ग्रेड 2023 का सवाल है। कौन सा चौहान शासक है जिसे हम बिसलदेव के नाम से भी जानते हैं? विग्रहराज चतुर्थ या बिसलदेव चौहान। ठीक है। हाँ, चलो भी आगे। नाटक ललित विग्रहराज की रचना किसने की थी? सेकंड ग्रेड 2019 का सवाल है। आरएस 2023 का सवाल है। ललित विग्रहराज की रचना किसने की थी? बताओ बीरे। सोमदेव या सोमेंद्र ने क्या की थी? ललित विग्रहराज ग्रंथ की रचना की थी। सेकंड ग्रेड में पूछा, आरएस में पूछा। आरएस में तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछते हैं हिस्ट्री के। तुम्हें डर लगता है सर? और आरएस, अरे बहुत इजी क्वेश्चन आया आरएस में तो। आरएस में तो डरने की जरूरत नहीं है। सबसे कठिन क्वेश्चन कहां पर आते हैं? जितना छोटा एग्जाम उतने ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आते हैं। बाकी थोड़ा आप बढ़ते जाना। रीट में लगना सबसे कठिन काम है, सेकंड ग्रेड में लगना और आसान काम है, उससे आसान काम है फर्स्ट ग्रेड में लगना। मैं कई बार बता भी चुका हूं, मेरी सिस्टर है वो सेकंड ग्रेड में, अभी तो प्रिंसिपल है, तो यानी कि उसका रीट में सिलेक्शन नहीं हुआ था। रीट में सिलेक्शन नहीं हुआ लेकिन सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन हो गया। एक बड़ी सिस्टर है, उसका पहले यानी कि छोटे मोटे एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ, क्लर्क में नहीं हुआ, बैंक मैनेजर में हो गया। तो यानी कि आप डरा मत करो यार इस सर का पता नहीं, का पता नहीं, बड़े एग्जाम अरे बहुत इजी आते हैं क्वेश्चन। देखो आरएस 2023 का सवाल है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया, सेकंड ग्रेड 2019 का सवाल है। अभी मैं क्वेश्चन घुमा के लाऊंगा ना पुलिस वाले, फिर देखना यार कैसे क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। विग्रहराज चतुर्थ की साहित्यिक रचना हर केली क्या है? हर केली, अरे मैंने बताया था तुम्हें, हर केली, हर यानी का महादेव भगवान शिव। तो हर केली क्या है? हर केली नाटक है। ये टेस्टिंग ऑफिसर 2021 में भी पूछा गया सवाल है और वन रक्षक 2022 में भी पूछा गया सवाल है। क्या है? हर केली नाटक की रचना की थी संस्कृत भाषा में विग्रहराज चतुर्थ ने, जिसमें भगवान शिव और अर्जुन के बीच में क्या है? संवाद है। मैंने पूरी की पूरी तुम्हें कहानी बताई थी, वो कहानी मैं यहां पर नहीं बता सकता, इनकी यहां पर मैं व्याख्या नहीं कर सकता, वहीं पर बता सकता हूं मैं क्लास में। भाई मजा तभी आता है जब यानी कि चीजें विस्तार से क्लास में बताई जाए और फिर यहां पर क्वेश्चन आंसर किए जाए। हर के लिए संस्कृत नाटक की रचना की किसने की? सेकंड ग्रेड 2019 में पूछा, फिर सेकंड ग्रेड 2022 के अंदर भी पूछ लिया। हर के लिए संस्कृत नाटक की रचना किसने की थी? विग्रहराज चतुर्थ ने की थी, जिसे हम क्या कहते हैं? बिसलदेव भी कहते हैं। अजय राज के वंशज विग्रहराज चतुर्थ द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटक का नाम क्या है? बताओ भी। अजय राज के वंशज विग्रहराज चतुर्थ, उनके द्वारा कौन सा प्रसिद्ध नाटक लिखा गया था? चंडीस्तक, गीत गोविंद, ललित विग्रहराज या हरि केली? ये हरि केली नहीं है, ये हर केली है। ये क्या है? हर केली। हर यानी के भगवान शिव। जब हरि आ जाता है ना, हरि किताबें गलत लिखती हैं, हरि का मतलब भगवान विष्णु। भगवान विष्णु के ऊपर नहीं, ये हर के ऊपर है। हर यानी का हर हर महादेव। ये जेल प्रेरी 2017 का सवाल है। अभी टेंशन मत लो, जेल प्रेरी वाले भी सवाल लेकर आऊंगा। बच्चे कहते हैं जेल प्रेरी में हार्ड पूछे जाते हैं, आने तो दो सवाल, हम यही बैठे हैं, क्यों टेंशन ले रहे हो तुम? अजमेर का पराक्रमी चौहान शासक जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त करके उसे अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था, वह कौन सा था? अजमेर का ऐसा कौन सा शासक था जिसने दिल्ली के ऊपर अधिकार कर लिया था और दिल्ली को अपने साम्राज्य में मिला लिया था? ऐसा कौन सा चौहान शासक था? विग्रहराज चतुर्थ। इनका काल क्या कहलाता? चौहान वंश का स्वर्ण काल कहलाता है। ये आरएस प्री 2023 का सवाल है। हाँ, एक शायरी सुना दो तब तक। वाह वाह करनी पड़ेगी, पसंद आए चाहिए नहीं आए। महफिल में अक्सर जो कम बोलता है, अकेले में उसका गम बोलता है। महफिल में अक्सर जो कम बोलता है, अकेले में उसका गम बोलता है। उसके जानने के बाद भी मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, वो लौट के आएगा मेरा हर कदम बोलता है। ठीक है, कोई जरूरी थोड़ी प्यार मोहब्बत की शायरी सुनाओ, कभी ऐसी वैसी भी सुन लिया करो भाई। हाँ, किस चहामान शासक ने 12वीं शताब्दी ईस्वी में बिसलपुर कस्बे की स्थापना की थी? बिसलपुर बांध का निर्माण कराया था, किसने कराया था? भी फटाफट बताओ। विग्रहराज चतुर्थ ने। राजस्थान पुलिस 2018 का सवाल है। ठीक है, मेरी शायरी सुनाओ। चलो तुम्हारी शायरी सुना दो भाई, किस किस को शायरी आती है। अपन एक दिन शायरियों की महफिल रखेंगे, ठीक है, जिसमें मैं मेरे यानी का दर्द भरे दुखड़े सुनाऊंगा, फिर यानी का हम वो करेंगे, संवाद करेंगे, आपस में प्रतियोगिता करेंगे। उधर से तुम फेंकना, इधर से मैं फेंकूंगा, और उस दिन महफिल में डटे रहेंगे, कोई छोड़ के नहीं जाएगा उस महफिल को। उस दिन यानी कि सारे के सारे इमोजी भी रोने वाले भेजेंगे, पता नहीं कितनों का दिल टूटेगा उस दिन, सबका पता चलेगा। अभी तो तुम सब यानी कि छुपे रुस्तम हो, तुम्हारा पता नहीं चलता। उस दिन जब यानी कि तुम रोने वाले इमोजी भेजोगे ना, तब पता चलेगा। जितने ज्यादा रोने वाले इमोजी मतलब उतने ज्यादा दिल टूटा है तुम्हारा। चलें आगे। ओके भाई।
किस शासक के राज्यकाल में दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण कराया गया था? जब ये मैंने पढ़ाया था ना, तभी मैंने कहा था कि आरएस 2013 का सवाल है। था तो 13 का ही, भर्ती 15 में हुई थी, पेपर 15 में था। यानी कि किस शासक के राज्यकाल में दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण कराया गया था? अब मैं यहां पर उसकी व्याख्या नहीं कर सकता, इस सवाल की मैं यहां पर व्याख्या नहीं कर सकता, क्योंकि उस समय जब मैंने क्लास में पढ़ाया था ना, तब मैंने तुम्हें दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख भी दिखाया था, उसकी फोटो भी दिखाई थी कि देखो किस प्रकार से उत्कीर्ण किया गया। कुछ नहीं, एक पिलर है जिसके ऊपर 7 पंक्तियां अशोक के द्वारा लिखी गई, उसे हम कहते हैं टोपरा का अभिलेख, और नीचे विग्रह चतुर्थ ने अपना इतिहास लिखा था। विग्रह चतुर्थ इस अभिलेख में लिखता है कि मैं चाहता हूं कि मेरे उत्तराधिकारी तुर्कों को अटक ना पार करने दे। वो सारे के सारे मैंने तुम्हें कहानी बताई क्लास के अंदर, क्लास देखोगे तब तुम्हें मजा आएगा पूरा। हाँ, तो दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख किसके समय उत्कीर्ण कराया गया था भाई? विग्रहराज कहां गया? ये राज 4 नंबर पे। आगे चलते हैं। किस चौहान शासक द्वारा जवालीपुर जाबालीपुर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? ज्वालापुर कर दिया गया था। किसके द्वारा किया गया था? विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा किया गया था। ये सेकंड ग्रेड 2019 का सवाल है, ठीक है। हाँ, अभी तो तुम्हारा दिल तोड़ा कहाँ है? अभी तो रुको, और भी शायरी सुनाऊंगा तुम्हें मैं, दिल तोड़ने वाले शायरी सुनाऊंगा अभी आगे। विख्यात स्मारक ढाई दिन का झोपड़ा या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? बताओ, बहुत शानदार से क्वेश्चन है। सेकंड ग्रेड 2011 का सवाल है, फर्स्ट ग्रेड 2019 में पूछा, फिर फर्स्ट ग्रेड 2022 के अंदर भी पूछ लिया। इतनी दर्द भरी कहानियां सुनाऊंगा तुम्हें, इतनी दर्द भरी शायरियां सुनाऊंगा, क्लास देखते देखते तुम रोने लग जाओगे। घर वाले कहेंगे कि क्या बात होगी क्या, पहले तो हंसा करता था, आजकल तो क्या दर्द भरी शायरियां सुनने लगा तू। इसका आंसर बताओ, फिर फटाफट एक दर्द भरी शायरी और सुनाऊंगा तुम्हें। इसका सही आंसर बताओ। ढाई दिन का झोपड़ा या संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? बिल्कुल सही आंसर है, विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा कराया गया था। सबके राइट आंसर आ रहे हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया। कसर किसी ने नहीं छोड़ी, बस तेरा खुदेरना बाकी है, तेरे बाद मेरा बिखरा घर समेटना बाकी है, मैंने सोचा इससे ज्यादा मैं क्या ही बर्बाद हो जाऊंगा, फिर याद आया अभी तो उसे किसी और के साथ देखना बाकी है। ठीक है, चलो भाई। ढाई दिन का झोंपड़ा मूलतः क्या था ये बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जयन 2022 का सवाल है, इसका आंसर तुम्हें बताना है। थोड़ा सा सोच समझ के आंसर देना, बढ़िया तरीके से आंसर देना। हाँ, ऐसे रोने वाली इमोजी मत भेजो, मेरे पास शायरियों की कमी नहीं है। अभी तुम पढ़ लो आराम से। वो तो क्या है कि मैं 5-10 क्वेश्चन के बाद में तुम्हें थोड़ा बहुत रिफ्रेश करता रहता हूँ। इसका सही आंसर बताना, सोच समझ के बताना, गलत नहीं होना चाहिए। जैन 2022 का सवाल है। एक नंबर, मैं यही देख रहा था कोई एक नंबर बताएगा। एक नंबर अभी कमेंट ऊपर चले गए, लेकिन एक नंबर बताया है किसी ने, मैं इसी। अरे यार वो फिर चले गई, कौन? लरन विद, अरे यार गलत बता रहा भाई तू। एक दो के कमेंट आ रहे हैं, मैं इसीलिए थोड़ा सा रुक रहा था कि मैं देखूं कोई एक नंबर बता रहा है क्या। ढाई दिन का जो झोंपड़ा था वो मूलतः क्या था? मूल रूप से क्या था? सर मूल रूप से तो वो संस्कृत कॉलेज था, संस्कृत महाविद्यालय था, संस्कृत पाठशाला थी, जैसे बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक तोड़कर मस्जिद के रूप में बदलता है। भाई मूल रूप से क्या था वो? सर मूल रूप से तो संस्कृत महाविद्यालय था, जिसका आपने नाम भी बताया था, सरस्वती कंठाभरण है, कंठ का आभूषण है। ठीक है, तो यानी का ढाई दिन का झोपड़ा मूल रूप से क्या था? संस्कृत कॉलेज था, संस्कृत महाविद्यालय था, संस्कृत पाठशाला थी। मूल रूप से तो वही थी, जिसे बाद में तोड़कर मस्जिद में कन्वर्ट किया गया है। इसलिए भाई साहब आप एग्जामिनर को देखो, वो चाहता है कि आपका क्वेश्चन गलत हो, इसलिए सबसे पहले उसने ऑप्शन में क्या रखा? मस्जिद रखा है। और जैसे आप मस्जिद के ऊपर क्लिक करोगे ना, आप सोचोगे क्या बात है यार, फोकट के नंबर आ गए क्या, इतना इजी सवाल कौन पूछता है क्या। इसलिए वो सबसे पहले आपके सामने वही ऑप्शन रखता है, ताकि आप दूसरे ऑप्शन की तरफ जाओ ही मत है। दूसरे ऑप्शन की तरफ जाने का मौका ही नहीं मिलता। आपने जैसे ही पहले ऑप्शन को देखा, टिक कर दिया, आके कहोगे ये ला भाई अपना तो बिल्कुल एकदम सही हो गया क्या। ठीक है, चले आगे। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से समझा करो, सवाल वही पूछ रहा है।
अब कितने एग्जाम के सवाल देख रहे हैं, वही घुमा फिरा के सवाल पूछ रहा है, बस एग्जामिनर की भाषा पकड़ो, और ये आप तभी पकड़ोगे जब चीजों का अच्छे तरीके से रिवीजन करोगे। ढाई दिन का झोपड़ा कहां पर है, सकूल व्याख्याता 2022 में पूछा, थर्ड ग्रेड 2023 में भी पूछ लिया भाई। ढाई दिन का झोपड़ा कहां पर है सर, अजमेर के अंदर है। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा भाई सकूल व्याख्याता के अंदर। तो ढाई दिन का झोपड़ा पहले निम्न में से किस नाम से जाना जाता था, ये देखो सेकंड ग्रेड 2022 का सवाल है भाई। ढाई दिन का चोपड़ा पहले किस नाम से जाना जाता था, सर पहले किस नाम से जाना जाता था, सरस्वती विद्यापीठ, सरस्वती आश्रम, सरस्वती मंदिर, या सरस्वती पाठशाला। सरस्वती पाठशाला के नाम से जाना जाता था। ठीक है, एक नंबर क्या होगा सर, राइट आंसर होगा। उस स्मारक का नाम बताइए जिसे 1198 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक मस्जिद के रूप में बदल दिया था। राजस्थान पुलिस 2018 में पूछा गया सवाल है, बताओ। अजमेर शरीफ की दरगाह नहीं सर, ये तो गलत बात है। ढाई दिन का झोपड़ा क्या होगा, राइट आंसर होगा। उस स्मारक का नाम बताइए जिसे 1198 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मस्जिद के रूप में बदल दिया था, वो क्या था, ढाई दिन का झोपड़ा था। यहाँ पर पंजाब सफीर का ढाई दिन का क्या लगता है, उर्स लगता है। ओके, तुम कहीं जो बीच में 3 नंबर और 2 नंबर कर रहे हो ना, ये गलत आंसर मत बताओ तुम। थोड़ा सा यहाँ पर तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे सामने तो 2 नंबर 3 नंबर ये सर ने नहीं देखा, कोई बात नहीं, छोड़ो क्या अपने फटाफट और कमेंट करते हैं। लेकिन भाई साहब एग्जामिनर इस चीज को ध्यान से देखेगा कि तुमने क्या ऑप्शन भरा है। अगर गलती से भी वहां पर मिस्टेक होगी ना, तो वहां पर बैकअप का ऑप्शन नहीं है कि सर सॉरी सॉरी एक बार मैं दोबारा से कर लेता हूं, एक बार और मौका दे दो क्या, नहीं। एग्जामिनर तो कहेगा गलत कर दिया ना, काटो फटाफट काटो, 1/3 नेगेटिव मार्किंग काटोगे। तो वहां पर यानी कि पॉइंटों पॉइंटों से फर्क पड़ेगा, और फिर बाद में कहोगे सर वेटिंग लिस्ट कब आएगी क्या, फिर वीडियो देखोगे वेटिंग लिस्ट कब आएगी, वेटिंग लिस्ट का हमें इंतजार है, हमें इंतजार करना ही क्यों है। इसलिए सवाल को अच्छे तरीके से समझा करो और बढ़िया तरीके से आंसर दिया करो। इस प्रकार से आंसर दिया करो कि यार ये सवाल अपने मेन एग्जाम में आ चुका है और ये सभी सवाल पूछे जा चुके हैं। किस चौहान वंशीय शासक ने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की थी, मैंने बताया था बिजोलिया अभिलेख में इनको प्रताप लंकेश्वर की उपाधि मिली है। कौन है भी, सोमेश्वर, पृथ्वीराज चौहान थर्ड के पिता। ये देखो शोध अद्वैता परीक्षा 2024 में पूछा है और सेकंड ग्रेड 2023 में भी पूछा है। आगे चलते हैं भी सेकंड ग्रेड वालों। तराइन का दूसरा युद्ध किनके बीच में लड़ा गया था, ये देखो जेल प्रहरी 2017 में भी पूछा है और सेकंड ग्रेड 2011 के अंदर भी ये सवाल पूछा जा चुका है। किसके बीच में लड़ा था भी तराइन का युद्ध, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। आगे चलते हैं भाई। किस ग्रंथ में चौहानों को सूर्यवंशी नहीं माना गया है, यह संग्रहालय अध्यक्ष 2024 में पूछा गया सवाल है। बताओ भी, मैंने तो तुम्हें बताया था, सारे के सारे मैंने कहानी बताई थी क्लास के अंदर। चौहानों की उत्पत्ति के मत मैंने बताया था कि जितना शानदार इतिहास होगा उतनी लोगों की बातें होंगी। किसी ने कहा अग्निकुंड है, अग्निकुंड के बाद में मैंने बताया किसी ने कहा चौहान क्या, सूर्यवंशी है, मतलब भगवान सूर्य के पुत्र हैं। तो अब इसका तुम्हें राइट आंसर बताना कि सर आपने कौन कौन से ग्रंथ लिखाए थे और कौन सा नहीं लिखाया था। मैंने हमीर रासो बताया था, हमीर महाकाव्य बताया था, पृथ्वीराज विजय बताया था, लेकिन मैंने इस ग्रंथ की कोई चर्चा नहीं की थी। तो मतलब हमारा आंसर क्या होगा, 2 नंबर होगा। ठीक है, ओके भी आगे चलते हैं। चौहान राजवंश के संस्थापक शासक कौन है, ये लो जेल परी 2017 का सवाल है, सेकंड ग्रेड 2011 का सवाल है। चौहान राजवंश के संस्थापक कौन है, क्या मैं पृथ्वीराज को कर दूं चौहान वंश का संस्थापक, अगर तुम में से किसी को ऐतराज नहीं हो तो क्या मैं कर सकता हूं। ऐतराज तो क्यों नहीं होगा भी सर, ऐतराज तो होगा ही क्या। बड़ी महफिल में तुम इस प्रकार से किस प्रकार से क्वेश्चन को गलत कर सकते हो, क्या हम ऐतराज क्यों नहीं करेंगे। चौहान राजवंश के संस्थापक कौन थे, वासुदेव चौहान 551 ईस्वी के अंदर ये क्या थे, चौहान वंश के संस्थापक थे, जिन्होंने सांबर झील का निर्माण कराया था। ये मैं नहीं कहता, बिजोलिया अभिलेख कहता है 1170 ईस्वी वाला। तो पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर के काल का है। अजमेर नगरी की स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी, इसका आंसर तुम्हें बताना है, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट। लैब असिस्टेंट 2022 में पूछा गया सवाल है, सेकंड ग्रेड 2023 में पूछा गया सवाल है। अभी बता दो भाई, रे जल्दी से आंसर बता दो। हाँ, अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी। अजमेर से पहले चौहानों की राजधानी कौन सी थी, अजमेर की स्थापना से पहले 1113 में अजमेर की स्थापना होती है, तब जाकर अजयराज अजमेर को राजधानी बनाता है, लेकिन उससे पहले चौहानों की राजधानी थी सांबर। और सांबर से पहले पूछ ले तो सांबर से पहले थी सिर्फ अहित छतरपुर, जिसे वर्तमान में क्या कहते हैं, नागौर कहते हैं। राजस्थान के प्राचीन शहर साकंबरी, जिसे हम वर्तमान में क्या कहते हैं, सांबर कहते हैं, तो 7वीं शताब्दी में, फिर डैश 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 दे दिया,
नामक चौहान राजा ने बसाया था? राजस्थान पुलिस 2022 का सवाल है भाई। बताओ भी, सांबर को किसने बसाया था? सांबर झील का निर्माण किसने कराया था? सर वासुदेव चौहान ने कराया था, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। हाँ, बुक ले ली, बढ़िया है। एलएसए में 40 आएंगे, कितने आओ चाहिए, लेकिन उसको याद अच्छे तरीके से करना है। आप देख लो क्वेश्चन तो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। जो बाहर जाएगा उसके बारे में भी बता दूंगा मैं। एक शानदार सा क्वेश्चन पूछा गया, उसके बारे में मैंने तुम्हें विस्तार से व्याख्या करी दी। बाकी जो चीजें पढ़ाई हुई आ चुकी हैं उनकी मैं व्याख्या नहीं करूंगा भाई। चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? अरे भी प्रारंभिक राजधानी पूछ रहा है। प्रारंभिक के अंदर उसने अजमेर भी दिया है और अहिछत्रपुर भी दिया है। ये थर्ड ग्रेड 2023 का सवाल है, एसएसटी के अंदर पूछा गया है। बताओ, चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? थर्ड ग्रेड 2023 का सवाल है। इंडिया हिस्ट्री में आधुनिक भारत करवाएंगे भैया ना। आधुनिक भारत से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अगर मतलब इंडिया जीके में 10 क्वेश्चन पूछेगा ना, तो 8 क्वेश्चन फिक्स हैं आधुनिक भारत के। इसलिए आधुनिक भारत पहले शुरू करेंगे। चलो भाई आगे। किसको चौहानों का मूल स्थान माना जाता है? फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री 2022 में पूछा गया सवाल है। बताओ, किसको चौहानों का मूल स्थान माना जाता है? चौहानों का मूल स्थान क्या था? अजमेर। नहीं सर, आप गलत बता रहे हो। तो तुम बता दो भाई, चलो मैं तो गलत कर देता हूं। तुम बताओ, चलो क्या आंसर बताओगे इसका? चौहानों का मूल स्थान क्या था? दिल्ली था भाई। दिल्ली के ऊपर अधिकार क्या था? प्रारंभिक राजधानी यही छत्रपुर थी। तपादलक्ष तो हो ही नहीं सकता। कोई तो मेरे साथ आओ भाई। बताओ क्या बताओगे, जल्दी जल्दी आंसर। शाबाश, सबका आंसर 3 आया, एक भाई का आया डी। ये तो गलत बात है भाई। मेरे साथ इतना भी नहीं आना, जहां पर मैं गलत हूं वहां पर मेरा विरोध क्या करो। सर आप गलत बता रहे हो, मेरे साथ खड़े नहीं होना है। बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताया था कि चौहान प्रारंभ में सांबर झील के आसपास रहते थे। यह क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? सपादलक्ष के नाम से जाना जाता था। चौहानों का मूल स्थान सपादलक्ष है, आप देखना किताब में साफ साफ लिखा हुआ है। तो सी क्या होगा? राइट आंसर होगा भाई। अजमेर के चौहानों को किस नाम से भी जाना जाता है? सीटी 2023 में पूछा गया सवाल है। जालोर के चौहान, सर ये तो आपने नहीं पढ़ाया अभी तक। रणथंभौर के भी आपने अभी तक नहीं पढ़ाया। सर सपादलक्ष आपने पढ़ाया, नाडोल भी नहीं पढ़ाया। मैंने ये कहा था कि इनको अजमेर के चौहान कह दो, सांबर के चौहान कह दो, सपादलक्ष के चौहान कह दो, एक ही बात है। कहा था ना? हाँ। तो अजमेर के चौहानों को किस नाम से जाना जाता है? सपादलक्ष के चौहानों के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये पहले सांबर जेल के आसपास में रहते थे। चंदन राज की रानी रुद्राणी, रुद्राणी यानी कि रुद्र, रुद्र यानी कि भगवान शिव, तो पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर भगवान महादेव की उपासना करती थी, किस वंश से संबंधित थी? ये देखो ARO 2022 में पूछा गया सवाल है। आबू के परमार, गुजरात के सोलंकी, जयपुर के कछुआ या शाकंभरी के चौहान? शाकंभरी के चौहान, सांबर के चौहान, सपादलक्ष के चौहान, अजमेर के चौहान। पर्यटन पशुधन, हाँ भाई वो शुरू करूंगा, इसके बाद में पर्यटन वाला टॉपिक शुरू करूंगा, ठीक है। पर्यटन और पशुधन ये टॉपिक शुरू करते हैं। क्या करूं, कभी सर कला संस्कृति कराओ, कभी इतिहास कराओ सर, कभी ये शुरू करा दो अपने का। करते हैं भी, उसको भी स्टार्ट करते हैं। गुवक किस वंश का शासन था? ये देखो अपने संकलन करता 2016 में पूछा गया सवाल है। और जब मैंने तुम्हें पढ़ाया था ना, तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि चौहान के भरोसे मत रहना। गुवक प्रथम तो सर आपने बताया था कि नागभट्ट द्वितीय का सामंत था। बिल्कुल चौहानों में पढ़ाया था, लेकिन क्या तुम्हें ऑप्शन में चौहान दिख रहा है? सर नहीं दिख रहा। तो फिर क्या दिख रहा है तुम्हें? सर चहमान दिख रहा है। इसलिए मैंने कहा था कि चहमान, चौहानों का जो प्रारंभिक नाम था ना, वो तो क्या था? चहमान था। और चहमान से हुआ था चहवान, और चहवान से हुआ था चौहान। और मैंने तुम्हें आलिया भट्ट की कहानी भी सुनाई थी कि ये चहवान नाम कैसे है, चौहान नाम कैसे है, क्लास में पूरी बात बताई थी मैंने। और मैंने कहा था कि आरपीएससी है ना, कभी कभी चौहान नहीं देती, तब बच्चा सोचता यार इसने तो क्वेश्चन गलत लिख दिया, इसने टाइपिंग में मिस्टेक कर दी, क्या हमें बोनस पॉइंट मिलेगा? नहीं मिलेगा भाई साहब। सामान बिल्कुल राइट आंसर है। मैंने तुम्हें बताया था क्लास में, बात याद है ना तुम्हें? चहमान। तो गुवक किस वंश का शासक था? चौहान वंश का शासक था। चौहान नहीं दिया तो चहमान देगा। ओके। किस इतिहासकार ने चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना है? JN 2016 में पूछा गया सवाल है। कौन कहता है कि चौहान तो ब्राह्मणों की संतान है? कौन कहता भी? DR भंडारकर। गोपीनाथ शर्मा, दशरथ शर्मा, कायम खा रासो ग्रंथ क्या कहते हैं? चौहान तो ब्राह्मण है।
निम्नलिखित चौहान शासकों में से हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? सांख्यिकी अधिकारी 2024 में सवाल पूछ लिया। ये दो, मैं जब तुम्हें क्लास बता रहा था ना, तब मैंने ये बात बताई थी तुम्हें कि हर्षनाथ मंदिर को लेकर तुम्हारा कंफ्यूजन रहेगा। जब तुम अपने इतिहास के ब्रह्मास्त्र किताब देखोगे तब भी तुम्हें दो जगह कंफ्यूजन देखने को मिलेगा। एक जगह जब हर्षनाथ प्रशस्ति आएगी, वो ये कहती है कि इस हर्षनाथ मंदिर का निर्माण अल्लट ने कराया था। सर अल्लट तो कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, नहीं है। तब मैंने इसी के अंदर बताया था कि गुवक प्रथम ने क्या कराया था, हर्षनाथ मंदिर का निर्माण कराया था, जो चौहानों के आराध्य देव हैं, इष्ट देव हैं। तो एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, तो 3 नंबर क्या हो जाएगा अपना, राइट आंसर हो जाएगा। ये सांख्यिकी अधिकारी 2024 में पूछा गया सवाल है, तो कंफ्यूजन मत होना, अपने लिखा हुआ भी है ये आराम से। जानक रचित पृथ्वीराज विजय में एक शासक की प्रशंसा में लिखा है कि उसने पुष्कर पर आक्रमण करने वाले 700 चालुकों को मार गिराया था। मैंने बताया था क्यों मारा था, क्योंकि वो ब्राह्मणों के साथ में लूटपाट करने आए थे और उस शासक ने मार दिया था। उस शासक का नाम बताओ, ARO 2022 में पूछा गया सवाल। अभी बताओ अभी कौन से शासक हैं? हाँ, इसका राइट आंसर बताओ, कितना बड़ा सवाल है, ARO 2022 में पूछा गया सवाल है, मैंने बताया था ये। बताओ, पृथ्वीराज प्रथम में बताया था, सेकंड में बताया था, थर्ड में बताया था? आज के लिए इतना बहुत है भैया। और हो गए, शायरी सुनाऊं क्या? अब कितने सवाल रहे हैं? अरे कुछ नहीं, 5 सवाल हो रहे हैं बस, 5 ही सवाल हो रहे हैं, टेंशन मत लो, फिर 2 शायरियां फटाफट आएंगी। ऐसे मत करो यार, रिफ्रेश कर दूंगा तुम्हें, बोर होगी, 5 सवाल से पहले बोर होगे। कौन कहता है इश्क बर्बाद करता है, कोई कहता है इश्क आबाद करता है। मतलब कोई तो कह देता है कि इश्क बर्बाद करता है, कोई कहता है इश्क आबाद करता है। हम तो जब से मिले हैं आपसे, ये दिल तो आपको ही याद करता है। ठीक है, ऐसे मत करो, छोटी मोटी शायरी सुना दूंगा मैं। हाँ, पृथ्वीराज प्रथम जो अजय राज के पिता थे, इन्होंने 700 चालुकों को मार डाला था। तो पुष्कर में ब्राह्मणों के साथ में क्या करने आए थे, लूटपाट करने आए थे। ठीक है, ओके सर, 5 क्वेश्चन बचे, अब क्यों टेंशन लेते हो? अजमेर का संस्थापक था, अजमेर का संस्थापक कौन था, ये देखो कई बार पूछा है। सेकंड ग्रेड 2022 में पूछा, JN 2020 में पूछा, LDC 2018 के अंदर भी पूछा गया सवाल है। अजमेर का संस्थापक कौन था, अजयराज। ठीक है, 3 नंबर क्या होगा अपना, राइट आंसर होगा। श्री अजय पाल चौहान संस्थापक थे, किसके थे? ये देखो RS 1993 में पूछा है, JN 2022 में पूछा है, पुलिस कांस्टेबल 2022 के अंदर भी पूछ लिया। अजय पाल अजय राज किसके संस्थापक थे, अजमेर के थे। आगे चलते हैं। अजमेर के अजय राज चौहान के पिता कौन थे, CT 2023 में पूछा गया सवाल है। अजय राज के पिता कौन थे भी, पृथ्वीराज प्रथम कौन थे, अजय राज के पिता थे। ओके भाई। अजमेर का पहला चौहान शासक जिसे अपने नाम पर सिक्के भी जारी किए थे, सेकंड ग्रेड 2023 का सवाल है, जिसने अपने नाम से क्या किए थे, सिक्के भी जारी किए थे, उसका नाम क्या है, अजयराज चौहान। अजयराज या अजयप्रिय नाम से चांदी के सिक्के जारी किए थे। इन सिक्कों के ऊपर इनकी रानी सोमल देवी का नाम भी मिलता है। कौन सा काल अजयराज से संबंधित है, कनिष्ठ वैज्ञानिक साहित्य 2019। अजयराज का काल कौन सा था, मुझे फटाफट बताओ। 1105 से लेकर 1133 का काल कौन सा है, अजयराज का काल है। 3 नंबर इसका राइट आंसर होगा। तुम ऐसे मत क्या करो यार, बोर हो जाते हो। क्वेश्चन में कोई बोर होता है क्या, या तो तुम्हारी तारी मतलब ऐसा होना चाहिए यार, चलो आज ही सारे क्वेश्चन को हम फिनिश कर देते हैं क्या, फिर बाद में इसका सेकंड पार्ट लाऊंगा यार, कोई देखेगा यार, कोई नहीं देखेगा। इससे बढ़िया आज ही सारे क्वेश्चन फिनिश कर लेते हैं। कहीं जाना है क्या तुम्हें? किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था, सेकंड ग्रेड 2011 का सवाल है। किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था, अजमेर को सबसे पहले राजधानी किसने बनाया था, अजयराज ने बनाया था। 2 नंबर क्या होगा, राइट आंसर होगा। बस जल्दी जल्दी आंसर दो भाई, लास्ट के 2 क्वेश्चन हो रहे हैं। राजस्थान के किस चौहान शासक को जानक द्वारा अपने पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में पृथ्वी को चांदी की मुद्राओं से भर देने का श्रेय दिया गया है, ARO 2022 अजयराज। इतने चांदी के सिक्के जारी किए थे, पूरी पृथ्वी चांदी के सिक्कों से भर गई थी। ये लो भाई, अंतिम क्वेश्चन है, इसका आंसर तुम बता देना। अंतिम क्वेश्चन है, फिर अंतिम में एक तुम एक शायरी सुनाऊंगा मैं। सर प्यार मोहब्बत की तो खूब सारी शायरियां होंगी, कोई दुनियादारी की बताओ, आजकल दुनिया किस प्रकार से चल रही है, आजकल के लोग कैसे हैं, उसके ऊपर शायरी सुनाऊंगा तुम्हें। प्यार मोहब्बत वाली नहीं सुनाऊंगा अब की बार।
अंतिम बहुत शानदार से सुनाऊंगा। अरे महाराणा प्रताप भी पढ़ाएंगे धीरे धीरे। इसका बता दो तुम मुझे, इसका सही आंसर दोगे ना फिर शानदार सी शायरी आएगी। सकुल व्याख्याता 2022 में पूछा गया सवाल है। कौन सा एक कथन अजमेर के चौहान राजा अजय राज या अजय देव के बारे में सही नहीं है? देखो, यानी कि 3 तो सही है, एक सही नहीं है। अजय राज ने अजमेर या अजमेरू के नवीन नगर की स्थापना की थी, ठीक बात है। पृथ्वीराज विजय के अनुसार अजय राज ने गर्जन मतंगा अर्थात गजनी के मुस्लिम आक्रांताओं को पराजित किया था, कई बार पराजित करते रहते थे। दिल्ली या दिल्लिका को अपने अधिकार में लेने वाला ये पहला चौहान शासक था, गलत बात। सर जी हटो, ये लो भाई, ये तो देखो सिंपल सी बात है। दिल्ली कह दो, दिल्ली का कह दो, पुराना नाम दिल्ली का यही है। इसको अपने अधिकार में लेने वाला पहला चौहान शासक कौन था? अजय राज। नहीं भाई साहब, गलत बात है। पहला चौहान शासक कौन था? विग्रहराज चतुर्थ या बिसल देव चौहान। इसने सबसे पहले दिल्ली के ऊपर अधिकार किया था। इसीलिए हम उसके काल को क्या कहते हैं? चौहान वंश का स्वर्ण काल कहते हैं। चौथी बात है कि कुछ सिखों पर उसकी रानी सोमलवती का नाम भी मिलता है, ये बात भी सही है। मतलब इनमें से एक बात जो सही नहीं है वो कौन सी है? 3 नंबर है। ओके, और ये लो भाई, इसी के साथ में चौहान राजवंश केवल अजमेर, रणथंभौर के बाकी हैं, जालोर के बाकी हैं, टेंशन मतलब नाडोल सिरोही के बाकी हैं। लेकिन जो अजमेर के चौहान राजवंश हमने पूरे कवर कर लिए हैं। हमने पहले 2 क्लासों के अंदर पूरे चौहान राजवंश पढ़े अजमेर के। फिर उसके बाद में आज तक एग्जाम में जितने भी सवाल चौहान राजवंश से पूछे गए ना, सारे के सारे मैं तुम्हारे सामने लेकर आया हूं। हालांकि एक सवाल ऐसा है जो मैंने तुम्हें नहीं पढ़ाया, मेरी किताब में नहीं है। कितने सवाल थे? शायद 58 थे क्या? हाँ 58। इसके अंदर सारे के सारे 57 सवाल अपनी किताब से हैं, सारे के सारे मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूं। और जो मैंने तुम्हें बताया था उसकी थोड़ी सी मैंने व्याख्या भी कर दी। ऐसे सवाल एग्जामिनर पूछेगा, उनके पीछे मत भागना, दिमाग खराब मत करना। हर ग्रंथ में अलग अलग बातें बताई गई हैं, ठीक है? तो ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा भाई। बहुत शानदार से अपने क्लासेस चल रही हैं। ओके, रीजनिंग मैं ही कवर करा रहा हूँ, राजस्थान जी के पूरा मैं ही पढ़ाऊंगा, आधुनिक भारत में ही पढ़ाऊंगा। अच्छा समय है अभी, क्योंकि तैयारी तभी होती है जब आपके सामने कोई भर्ती नहीं होती है। और भगवान से दुआ करना, कहे भगवान भर्ती ना आवे के, क्योंकि जितना अच्छा समय मिलेगा ना तुम्हारी उतनी अच्छी तैयारी होगी। कि भर्ती तब आए जब हमारी तैयारी एकदम कंठस्थ हो जाएगा। उस दिन कहना का सर अब भर्ती आ जाएगा, अब या निकम चौका मार देंगे क्या। ओके, क्योंकि भर्ती आने में टाइम नहीं लगेगा। आज भर्ती आई, अगले दिन एग्जाम डेट की घोषणा हुई, 2 महीने बाद एग्जाम में तुम क्या कर लोगे भी। इसलिए अच्छा समय है, तुम्हें जब तक समय मिलता रहे ना तुम पढ़ते रहना। क्या जब भर्ती आ जाएगी 2 महीने में, तो फिर वो स्टूडेंट आएंगे मैराथन देखने के लिए, सर 2 महीने में हमारा सिलेक्शन करा दो भाई। कैसे करा दूं भाई? जो बच्चे पहले आराम से बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं वो बाजी मारेंगे पहले। तुम 2 महीने में सोचते हो कि हम तो मैराथन देख के सिलेक्शन ले लें, गलत बात है भाई। अच्छी तैयारी करो आराम से, ठीक है? तो सारे कोर्स किस पर मिल जाएंगे? अपनी पढ़ाई ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। नाम मात्र, सबसे सस्ता सबसे अच्छा अपना ही है, ठीक है? ओके भाई, कोई भी समस्या है तो आप कॉल कर लेना, नीचे नंबर दिए गए हैं। प्ले स्टोर पे जाओगे, अपनी पढ़ाई ऐप डाउनलोड कर लेना। वहां पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद में सारे तुम्हें मिल जाएंगे भी। बार बार रिवीजन होगा, बढ़िया बात है जिसका रिवीजन हो गया भी। सर जी यहाँ पर हिंदी इंग्लिश की क्लास देखो, ही इंग्लिश की शुरू कर रहे हैं सर ना, थोड़ा रेट के ऊपर लगे हुए थे सर, उसके बाद में इंग्लिश की क्लासेस शुरू कर देंगे। 2 क्लासेस तो मैंने डाल ही रखी हैं, हिंदी की चल ही रही है, साथ साथ में मैं क्लास अपलोड करा रहा हूँ। हाँ, तो अंतिम में तुम्हें एक प्यार भरी और शायरी सुना देता हूँ, उसके बाद में हम विदा लेते हैं। किसके ऊपर सुनाओगे सर? दुनियादारी पे सुना देता हूँ। आजकल की दुनिया कैसी है उसके ऊपर ही थोड़ी सी बात बता देता हूँ। कि झूठों को मिलती है शाबाशी और सच यहाँ बदनाम होता है। थोड़ा ध्यान से सुनना। झूठों को मिलती है शाबाशी और सच यहाँ बदनाम होता है। अब लोग हालचाल भी तभी पूछते हैं जब उनको काम होता है। जच गई क्या? नहीं जची तो भी क्या है, ठीक है, लेकिन सही बात बताइए। अब लोग हालचाल भी तभी पूछते हैं जब उनको काम होता है, ये हकीकत बात है। आजकल फोन भी कोई वैसे नहीं करता, तुम भी तो वैसे ही करते हो। कभी ऐप नहीं चले तो फोन करते हो, क्लास से नहीं आई तो फोन करते हो। कभी तुमने पूछा फोन करके सर आपके हालचाल क्या है? ओके भाई, चलो भाई, तो मिलते हैं जल्दी नए क्लास में। तब तक शानदार तरीके से पढ़ाई करते रहो। टाबरिया कह रहे हैं कि सर पर्यटन करवा दो पहले। पर्यटन परिवहन तो मैंने पढ़ा दिया, लेकिन पर्यटन बचा हुआ है और पशुधन बचा हुआ है। चलो भाई पढ़ा देते हैं थोड़ा सा, पहले इनकी मान लेते हैं।
उसके लिए मैंने थोड़ा बहुत कंटेंट तैयार कर लिया, थोड़ा बहुत और कर लेता हूँ, फिर शानदार तरीके से तुम्हें समझाता हूँ, फिर बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। ओके फिर, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।